जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। तो दोस्तों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 14वां वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसके पहले का आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए ये वीडियो। ठीक है, तो भाई प्रश्न उत्तर चल रहा है। राजा परीक्षित जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो अब जो है, जैसे सुखदेव जी ने बताया कि भाई परीक्षित को, राजा परीक्षित को, कि भाई अब जो है आप इस तरह करिए, तो बस उसी तरह जो है परीक्षित कर रहे हैं। जो राजा परीक्षित हैं वो पूरी तरह अपना जो ध्यान है, अपनी बुद्धि है, वो भगवान विष्णु में, नारायण में लगा देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं परीक्षित कि अब एकमात्र नारायण ही मेरा उद्धार करेंगे, भगवान कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, है ना। तो अब जो है वो क्या करते हैं, अपनी जो ममता है, जितने भी ममता, जैसे अपनी शरीर से जो मोह माया है, अपनी स्त्री, घर, पशु, अपना धन, जो भाई बंधु हैं, अपना राज्य है, सब से जो है वो अपना मोह माया ख़त्म कर देते हैं राजा परीक्षित, है ना। क्योंकि ये जो सवाल इन्होंने किया था, तो सुखदेव ने बताया कि सबसे पहले आप जिनकी भी मृत्यु होने वाली है ना, तो वो ये चीज़ करें, है ना। तब जो है बुद्धि को अपने शुद्ध करें। तो वही चीज़ परीक्षित कर रहे हैं। अब देखिए, वो जो है अपनी पूरी मोह माया इन सब चीज़ों से हटा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब उनके मन में क्या हो रहा है, परीक्षित के मन में क्या हो रहा है। तो अब परीक्षित के मन में जो है, जो भगवान विष्णु है, नारायण है, उनकी जो है, उनकी गुण सुनने के लिए जो है तीव्र इच्छा हो रही है उनके मन में। और भाई उनका मृत्यु भी 7 दिन बाद होने वाला है। धर्म, अर्थ तथा काम को प्रतिपादन करने वाले कर्मों को उन्होंने त्याग दिया है। अपनी बुद्धि को केवल अब भगवान विष्णु में, भगवान नारायण में लगा दिए हैं। अज्ञान रूपी अंधकार जो है नष्ट हो गया है। जो सुखदेव जी ने बातें बताई, आपने पीछे के वीडियो में देखा, जो प्रश्न उत्तर चला है, तो उनसे क्या है, जो उनका अंधकार था वो खत्म हो गया है परीक्षित का। ठीक है, उसके बाद अब जो है परीक्षित प्रश्न फिर पूछ रहे हैं, सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि भगवान, ये जो विश्व है, ये जो संसार है, ये भगवान कैसे बनाते हैं, है ना। कैसे जो है विश्व का पालन होता है, इस संसार का पालन होता है, कैसे इस जो है दुनिया है इसका संहार होता है, कैसे पालन होता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। एक ही दुनिया में अनेक दुनिया कैसे बन जाती हैं, है ना। और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी इसे, जो इस दुनिया को समझ नहीं पाते हैं, तो ये कैसे बनता है। वे अकेले भगवान प्रकृति के गुणों का अनुसरण करते हुए एक साथ अथवा क्रम से कई जन्म लेकर कई कामों को किस प्रकार संपन्न करते हैं। जैसे आपने देखा अवतार के बारे में मैंने प्रारंभ में बताया है, तो वही चीज़ परीक्षित करें कि कैसे इतना अवतार लेते हैं, कैसे जो है काम ये करते हैं भगवान, कैसे ये दुनिया बनाते हैं, दुनिया में दुनिया किस तरह बनाते हैं, ये सब कैसे होता है। ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित सुखदेव जी से। आप कोई ऐसा ज्ञान दीजिए, परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी से कि आप कोई ऐसा ज्ञान दीजिए, कोई ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी शंका खत्म हो जाए, है ना। जो मेरा संशय बना हुआ है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप जो है वेद और वेदांत के बहुत बड़े जानकार हैं। आप कृपया जो है मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो अब जो है सुखदेव जी जो परीक्षित ने पूछा है उनका उत्तर देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या उत्तर देते हैं। कहते हैं, देखिए, जो ये संसार है, जो ये पूरा विश्व है, ये जो है इसकी उत्पत्ति कौन किए हैं, इसकी उत्पत्ति किए हैं ब्रह्मा ने। अब इसका पालन कौन करते हैं, इनका पालन विष्णु भगवान करते हैं, है ना। और इसका संहार जो है महेश करते हैं, महादेव या
महेश कहिए या महादेव, शिव, सब एक ही नाम है। तो ये संहार करते हैं महेश, है ना। तो उत्पत्ति कौन कर रहा है? ब्रह्मा। पालन कौन कर रहे हैं? विष्णु। संहार कौन कर रहे हैं? महेश। तो उत्पत्ति, पालन, संहार ये 3 देवता करते हैं, ये सुखदेव जी ने बताया। ठीक है। नारायण सज्जनों के पापों को नष्ट करके दुष्टों का संहार करते हैं। जो भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो क्या है, जो अच्छे लोग हैं उनके जो पाप होते हैं वो नष्ट कर देते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। आपने देखा कि कैसे महाभारत में जो है और धर्म की स्थापना कराई भगवान ने, कैसे जो है अपने हाथों से कितने दुष्ट लोगों का वध किया है ना। जिस रूप में पूजना उसी रूप में भाई वो सिद्धि देते हैं। जैसे भगवान को आप याद करोगे वैसे ही आएंगे, उसी रूप में आएंगे, है ना। तो उसी रूप में जो है सिद्धि आपको देंगे। कीर्तन, भजन, दर्शन जो भी आप करते हैं भगवान का, है ना, तो पूजा जो है आप जिस रूप में भगवान को पूजते हैं जैसा, तो भगवान जो है सभी, देखिए भगवान सभी भक्तों की सुनते हैं और अगर आप सच्चे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान भी जो है शुद्ध भक्त का हमेशा ध्यान रखते हैं, है ना। ऐसा दिखावटी वाला नहीं, कपट वाला पूजा न करिए। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान जानते हैं कि ये शुद्ध भक्ति है और ये जो है दिखावटी कर रहा है ना। और कल्प के आदि में आप देखिए कि कल्प के आदि में ब्रह्मा के हृदय में जिन्होंने सृष्टि करने की पवित्र बुद्धि उत्पन्न की, कि जो है सृष्टि उत्पन्न करने की जो है उन्होंने पवित्र बुद्धि की, और ब्रह्मा के ही मुख से जिन नारायण के द्वारा प्रेरित सरस्वती, है ना, वेदों के रूप में प्रकट हुई। किसने प्रेरणा दी है? ये देखिए नारायण ने ही प्रेरणा, नारायण से ही प्रेरणा लेकर हो रहा है। और ज्ञान प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। सुखदेव जी कर रहे हैं इस तरह, जो बड़े बड़े प्राणियों के शरीरों को बनाकर 16 गुणों, जो बड़े बड़े प्राणियों को बना करके 16 गुणों का उपयोग करते हैं। अब भाई ये 16 गुण क्या हैं? देखिए 16 गुण आप समझिए 11 इंद्रियां हो गई, है ना। और 5 गुण कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये कुल मिला के 16 गुण हो गए, है ना। तो जो बड़े बड़े प्राणियों के शरीरों को बनाकर 16 गुणों का उपयोग करते हैं, वे नारायण मेरे शब्दों को सजाकर, भाई मेरे शब्दों को सजा दें, यानी जो मैं कहूँ, माने मेरे शब्दों को इस तरह सजा दें कि जो मैं कहूँ वह सरल, रसीला और भावमय हो, है ना। तो सुनने वाले प्रेम के साथ सुने। जब मेरे शब्द जो है सरल रहेंगे, रसीले रहेंगे, भावमय रहेंगे, तो सुनने वाले क्या होगा? प्रेम से सुनेंगे मेरी बातों को, है ना। और हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, अभी प्रश्न स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया है। तो अब देखिए उसी प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं सुखदेव जी कर रहे हैं परीक्षित से। हे राजन, राजन नाम से संबोधित कर रहे हैं परीक्षित को। कहते हैं, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है इसी बात को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। ठीक है, तो नारद जी किससे पूछे थे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कौन है? पिता हैं नारद जी के। ठीक, चारों वेदों को धारण किए हुए ब्रह्मा जी ने यही श्रीमद् भागवत की कथा कही थी, जो ब्रह्मा को साक्षात विष्णु भगवान से सुनी थी। यानी विष्णु भगवान ने साक्षात जो है ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत सुनाया है। ठीक है, और ब्रह्मा जी जो है नारद जी को सुना रहे हैं, है ना। बाकी मैंने पूरा विस्तार से बताया है आपको पीछे की वीडियो में कि कैसे कैसे कौन कौन किसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शुरू से आप जो है पहले एक वीडियो 1 से श्रीमद् भागवत देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो दोस्तों
बस ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। ज़्यादा बड़ा ठीक भी नहीं रहेगा, आप लोग ऊब भी जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा। तो कैसा आपको लगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।